यूपी। इस समय हैं हम घोसी के मऊ शहर में। यूपी में घोसी का एक बहुत बड़ा महत्व है और घोसी पे पूरे यूपी यानी कह दिया जाए तो 80 सीटों पर एक नज़र घोसी पर लोगों का रहता है। अब इस समय हम पहुंचे हैं मऊ शहर का, आप लोगों को दिखाएंगे लहर। आप लोग बहुत देखे होंगे खबर, लेकिन आज पहुंचे हैं मऊ शहर में और मऊ शहर का लहर दिखाएंगे। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कराएंगे। चलिए पहले आप मिल जाएं। यहाँ एक भाई साहब हैं, ये गमछा लगाए हैं और गमछे का महत्व बताएंगे। पहले तो इनसे पूछ लिया जाए कि ये शहर मऊ शहर का लहर कैसा है। क्या नाम होगा भैया आपका? मेरा नाम है गोपाल सोनकनौजिया। मैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। ये मऊ का लहर क्या है? मऊ शहर का लहर क्या है? इस समय शहर में है, मऊ शहर में इसका लहर क्या है? किसके तरफ आप लोग हैं? मऊ की जहाँ तक लहर की बात कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम जितने लोग देख रहे हैं, मैं सारे लोगों का अभिनंदन करता हूँ। मुझे वो दिन याद है, एक बार आपने पूछा था बढ़िया, याद है होगा, जो घोसी का चुनाव हो रहा था, चुनाव लड़ रहे थे, हमने कहा था वहाँ तो लहर थी घोसी में। घोसी पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है तो कोई लहर नहीं है। किसकी लहर नहीं है? विपक्ष के जितने नेता हैं यहाँ केवल राजू राय की लहर है। सपा को और साइकिल का उसका कारण बता दूं, पहिए बता दूं। अरे अभी तो वर्तमान सरकार में 5 किलो रसनवा भाई हावी पब्लिकवा पर हथिया में भेजा की बात ऐसा है कि ये लोग कम से कम अंतिम चुनाव होने जा रहा है, सभी लोग जानते हैं। संविधान को बचाना है तो राजी को जिताना है। संविधान को भी बचाना है तो राजी को जिताना है। और इस समय वर्तमान में जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है, राजी को जिताना है, क्या यही एक फार्मूला है कि और यही नहीं है? इसके अलावा बहुत कुछ है। इस देश में भुखमरी, कंगाली, नौकरी, बेरोजगार, रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। इस बात को सभी लोग जानते हैं। और जो व्यक्ति एक चुनाव लड़ने आया है, सबसे पवित्र नगरी बनारस बोला जाता है ना, लेकिन वहाँ तीन चीज मशहूर है, बनारस का पान और बनारस का चाय और बनारस का ठग, ये तीनों मशहूर हैं। वही हाँ, चाय किसको कह रहे हैं नेताजी? चाय नाम तो नहीं बताएंगे। वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो ठग दिया, राजभर को ठग दिया और पाकिट मारने का काम करने के लिए घोसी में आया है। मार है, बता नहीं रहे। अरे हम ना बताइए, बता आप खुद समझ जाएंगे। और एक बात बता दूं, सुन लीजिए, मैं जितने लोग देख रहे हैं, बड़ा अच्छा वक्त आया है। मैं जात का धोबी हूँ और धोबी जो यादव, अखिलेश यादव हैं, उनके गुरु का नाम था वीरलोरी और वीरलोर के गुरु था जय धोबी। मैं वैसा दाव लगाऊंगा धोबिया पार्ट 1 तारीख को कि सारे दल के नेता की खजाएंगे और राजी लालो दिल्ली की पंचायत में पहुंच जाएंगे। मैं घूम रहा हूँ, कोई लड़ाई में नहीं है, इसको पूरा समझ लीजिए। कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई में नहीं है, केवल दूसरे तीसरे अपनी जमान को बचा दिए, बहुत काफी है, बहुत काफी है। भाजपा बीजेपी सरकार इस समय मौजूद है और उनसे गठबंधन किए हैं अरविंद राजभर जी जो लड़ रहे हैं, दिनवा रतिया मेहनत करता है। अरे वही व्यक्ति कहा था कि राम लाला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे, वरना वक्तव्य को वोट कहाँ से पाएंगे। वही व्यक्ति का वही चुनाव लड़ रहा है ना। जोगी जी को भेज रहा था मंच पर, मोदी को भेज रहे थे वहाँ राजस्थान, और सरफई इसी घोसी के चुनाव बोले कसर बाप का बेटा नहीं। अरे वाह, चलिए इनकी बातें लंबी रहेगी, लेकिन कुछ यहाँ और लोग हैं, उनसे बात हो जाए। क्या नाम होगा भैया आपका? मेरा नाम लल्लन राजभर है और मैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। अच्छा, ये मऊ शहर के लहर के बारे में बताइए, क्या लहर इस समय चल रहा है मऊ शहर का? देखिए, मऊ शहर की लहर राजू राय के पक्ष में है। हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, माननीय महेंद्र राजभर जी के निर्देशानुसार धरातल पर जाकर माननीय राजू राय के लिए लोगों को समझा बुझाकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। और जिस तरह की लोगों के अंदर से बात निकल कर आई छनकर कि राजू राय जैसा बेहतर प्रत्याशी
अगर स्वर्गीय गोपनाथ राय जी के बाद अगर कोई मऊ का विकास कर सकता है तो यह मान लीजिए कि वही राजू राय है। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो ये बिजनेसमैन है, जीतने के बाद चले जाते हैं। बिजनेसमैन है। और मोदी जी कहा है, मोदी जी तो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है गुजरात के। वो राजनीति थोड़ी करते हैं, वो देश को बिजनेसमैन बिजनेस के रूप में देखते हैं, जनता को बिजनेस के रूप में देखते हैं। अगर वो एक अच्छे शासक बने होते, अगर एक अच्छे प्रधानमंत्री अगर बने होते तो आज बेरोजगार इतने युवा बेरोजगार नहीं होते, नौकरी के लिए तरसते नहीं। आज ऐसी स्थिति और परिस्थिति है नौजवानों की कि जाकर नौजवानों के बीच से उनके दुख दर्द को पत्रकार महोदय पहले जानने का प्रयास करिए। कोई युवा आज के डेट में वोट नहीं देना चाहता है। जो आप अभी भी मैं सुन रहा था, दादाजी से पूछ रहे थे आप कि 5 किलो राशन की बात अभी गांव में चल रहा है। अभी जो पढ़े लिखे युवा हैं वो अपने माता पिता को समझा रहे हैं कि अभी 5 किलो राशन पैदा के अपने घरे रखें। तो हम लोग हमके 5-5, 10 लाख लगा के पढ़ले हुए हम हमके कोनो नौकरी रोजगार व्यवस्था सरकार देते ना बात, तब फिर हम लोग को नहीं कैसे बदल लोग फिर हम मत दिया होगा सरकार ना चल हुई इंडिया गठबंधन की सरकार अगर आपको ना बनो। ये तरह से लड़का अपनी मातारी बाप को समझा सकता है। चलिए अब पहुंचे हैं वहाँ। ये हमेशा जब मेरा कैमरा ऑन रहता है, जहाँ भी पहुंचते हैं तो ये पहुंच जाते हैं और मुस्कुराहट किसी तरह रहता है, मुस्कुराहट तो इसी तरह रहता है। अब इनसे बात हो जाएगी। ये जो शहर का मऊ शहर का लहर है, इसके बारे में बताइए पब्लिक को, चैनल के माध्यम से। लहर फर्स्ट क्लास चल रहा है। मैं दुर्गा दत्त पांडे राष्ट्रीय धर्म हिंदू संगठन का प्रदेश प्रभारी हूँ और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपको बता दें, लड़ाई हम लोगों की अरविंद राजभर से नहीं है। हम लोगों की लड़ाई डायरेक्ट बालकृष्ण चौहान से और राजू राय जी से जम के लड़ाई चल रहा है हाथी और साइकिल में। और इसको बता दें कि 1.5 लाख से चुनाव जीता के हम लोग राजू राय जी को सदन में भेजने का काम करेंगे। और इसके बाद चौहान जी कह रहे हैं कि चौ से चमार, चौ से चौहान, इनकी संख्या ज्यादा है। फिर आपको सही कह रहे हैं, वो तो सही है कह रहे हैं। तो कह रहा है तो बहुत से पंडित नहीं बताया है, नहीं तो बढ़िया है। जस से जिंदार नहीं बताया है, 10 से धोबी नहीं बताया है, यश यादव नहीं बताया है, वो अपनी संख्या की है। बहुत से पटेल नहीं बताया है। क्या बात कर रहे हैं? वो अपनी संख्या की है। बात कर रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बहुत से पटेल नहीं बताया। बालकृष्ण चौहान जी भूल गए हैं। 1999 में जब कल्पनाथ राय स्वर्गीय मरे थे, ये चुनाव जीत के गए थे, केवल अपने अपने रिश्तेदार अपने अपने केवल कार्यकर्ताओं को एक 4 व्हीलर गाड़ी खरीद के और जमीन खरीद के आ देती है। क्या किए? मैं इनको खूब धरातल से जानता हूँ बालकृष्ण चौहान को। और राजू राय जी की बात कर रहा है, मेरे जैसा व्यक्ति, मैं जाकर राजू राय जी से कहा कि मैं राष्ट्रीय धर्म हिंदू संगठन का प्रदेश प्रभारी हूँ, हम लोग कुछ लड़कियों का जो है कि शादी कराना चाहते हैं सामूहिक विवाह। मुझे कहा कि ठीक है, जो स्वेच्छा से होगा मैं आपको दूंगा। मुझसे रसीद मेरे किए। और राजू राय जी इसके पहले 7-8 राजभर थे जो बाहर में फंसे थे, उन लोगों को अपने खर्चे से उनको बुलाने का काम किया। बाबा जो 400 से 405 से जो नारा चला है, उसके आगे आपको क्या कर पाएंगे? 405 है, 400 के कार है। कहाँ से 400 पार जा रहा है? 102 सीट पे चुनाव हुआ है पश्चिम में, वहाँ बढ़िया से काउंटिंग हो तो उसमें जो है कि 3 से 4 भाजपा है, लोग वहाँ के लोग बता रहे हैं। कहाँ से 400 पार है? सब 400 पारे हो जाएंगे तो फिर इन्हीं को लड़ना चाहिए, फिर और पार्टी क्यों लड़ती है? खर्चा ही बंद कर दें। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि झूठो विपक्षी लड़ता है, कौन मतलब? अरे ओम प्रकाश राजभर जी को कुछ भी जुमला बोल देते हैं। जुमला बोलते हैं? कुछ भी बोल देंगे, वो तो कुछ भी बोल देंगे जुमला। अभी वो पद्मेश तिवारी था देवी का ब्राह्मण था, अदरी चट्टी पे जो है कि उनके सिक्योरिटी वाले उसको 10-20 फाइट मार दिए उसको पद्मेश तिवारी को। प्रकाश राजभर जी का सिक्योरिटी वाला था। पता नहीं ब्राह्मणों से इनका क्या विरोध है? ब्राह्मणी शंख बजाता है, ब्राह्मणी हवन करता है, ब्राह्मणी कोई माता उनके बाबा उनका गमछावा नहीं देखे होंगे, जो पता नहीं गमछावा क्या नहीं देखे होंगे, जाके सिक्योरिटी मार दी। फिर एक ब्राह्मण था देवेश तिवारी, उसको मरवा दिया उसका लड़का वो फाटक पे। पता नहीं ब्राह्मणों से क्या है। मैं तो ब्राह्मण से पूरा उत्तर प्रदेश के चाहे पूरे ये 80 सीट पे जो लड़ रहा है। पब्लिक के यहाँ जा रहा है, आप वोटरों के जा रहे हैं, तो क्या कौन सा मुद्दा लेकर जा रहे हैं? क्या बता रहे हैं लोगों को कि आप मुझे वोट दीजिए? क्यों आप लोगों को वोट दें? अरे मुद्दा क्या है? 4 मेरे ही बच्चे हैं, शिक्षा फ्री। अभी जो है कि 4 बच्चे पढ़ा, अभी बड़ा लड़का अभी अगर जो हमारा 3 में है, हमारा छोटा लड़का भी 3 में है, बड़ा लड़का 4 में है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका किताब कम आएगा, तब तक वो भी किताब बदल जा रहा है। 3 लाख 4 लाख सालाना जा रहा है। मैं बेरोजगार आदमी, कहाँ से पढ़ाऊंगा? 5 किलो राशन से होगा?
अभी उसका शिक्षा पीड़ित है कि 1 से लेकर 16 तक हर बिरादरी के लोग जाके जो है कि पढ़ लिख के IAS अधिकारी बने, तो बेरोजगारी पूरा लोग सरकार मार रही है। आपको जिता देंगे राजू राय को तो होगा। अरे राजू राय को हम लोग पूरे जो है भारत में जिता रहे हैं भाई। अब राजू राय सब पूरे भारत में सीट हमारी निकल रही है इंडिया गठबंधन। चलिए कुछ और लोग हैं, क्या नाम होगा सर जी आपका? मेरा नाम रामबदन शर्मा, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी का मैं साधारण छोटा सा सिपाही हूँ। ये जो मऊ का शहर का लहर इस समय चल रहा है, आज यही दिखाना है लहर क्या है, शहरों का लहर क्या है। तो मऊ में पहुंचे हैं और मऊ शहर का लहर क्या है इस समय? लहर तो यही है कि हमारे इंडिया गठबंधन के अंदर जो साइकिल से प्रत्याशी है राजू राय जी, इनके आगे कोई है नहीं। अगर लड़ाई में है तो थोड़ा सा बसपा है, बालकृष्ण चौहान जी थोड़ा सा टकराव में है, और भाजपा का जो कैंडिडेट है 400 पार कहता है, वो असली ताड़ी पार है। 400 पार नहीं, वो ताड़ी पार है। बहुत बड़ी बात कर ताड़ी पार प्रधानमंत्री जी पर है। प्रधानमंत्री जी को नहीं कह रहा हूँ, अमित शाह को भी बोल रहा हूँ, वो भी ताड़ी पार है। इसलिए कि हमारी इंडिया के उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीट के वो कहते हैं कि हम 70 सीट 75 सीट आएंगे और ये लोग रहेंगे, तो मेरा तो कहना ये है कि हम 75 सीट हैं, वो 5 सीट के ऊपर से बच जाएगा। हम उनसे बहुत नाखुश हैं कि हमारी सरकार जो है निकम्मी है, हमारे देश के बच्चों का भविष्य जो है कि अंधेरा में डाल दिया है। जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। आज नौकरी करने के लिए उन सब की लाइफ खत्म हो जा रही है, डेट खत्म हो जा रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे? 5 किलो अनाज से काम करेंगे। वर्तमान सरकार कह रही है कि मैं तो 5 किलो राशन, जो भी 5 किलो राशन है 2000 रुपया है, आयुष्मान कार्ड 5 लाख का बनवा दिए हैं, आवास वगैरह बहुत। मैं उनके उपलब्धियों को बता नहीं रहा हूँ, केवल योजना को गिना रहा हूं। तो आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, तो केवल जिसका ऑपरेशन होगा वो आयुष्मान कार्ड का भुक्तभोगी हो सकता है। अभी बोले हैं ओम प्रकाश राजभर जी कि अगर किसी व्यक्ति को अगर बहुत बड़े बीमारी से 20 लाख तक रुपया, अगर किसी कोई मरीज है 20 लाख तक का, तो केवल मेरे यहाँ 300 दस्तावेज लेके आए, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और हॉस्पिटल का बिल। मैं 20,000 रुपया हॉस्पिटल को दूंगा। 20,000 देंगे? 20 लाख। 20 लाख वो ओम प्रकाश जी जो भी बोलते हैं, एक तो पहला नंबर झूठा बोलता है, वो जुमलाबाज है, उसका तो कोई बात का निवारण ही नहीं है। हम लोग जब उस पार्टी में थे जिस वक्त, वो बोला अगला कि हम किसी को लड़ाएंगे तो अपने पार्टी से लड़ाएंगे, पार्टी से न लड़ा करके जिला पंचायत का चुनाव आ गया, पार्टी से न लड़ा करके दूसरे को बेचने का काम किया। अभी 22 में चुनाव जो था, हम पार्टी के अंदर कार्यकर्ता था, जिला उपाध्यक्ष थे, और पार्टी के अंदर रह करके जब हमारे महेंद्र भाई नेता जो राष्ट्रीय सचिव है, ये भी उनके साथ बहुत कदमों में कदम मिला के चले। और यहाँ लोग हैं, अब धीरे धीरे सबके यहाँ चल रहे हैं। क्या नाम है अभी आपका? हमारा नाम जयनाथ राजभर है। जयनाथ राजभर, क्या ये माहौल बता रहा है यार शहर का? शहर का माहौल राजू राय साइकिल पर ही, साइकिल पर ही, साइकिल पर पूरी शहर जो है चिल्ला रही है साइकिल, और साइकिल से जो प्रश्न ये उठता है कि शहर क्यों चिल्ला रही है, देहात क्यों चिल्ला रही है? साइकिल यानी समाजवादी पार्टी इसलिए चिल्ला रही है कि महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, और बच्चे जो है आज अनाथ पड़े हुए हैं, जो तैयारी में थे सारे लोग नर्वस पड़े हुए हैं। और जुमलों के बाद जुमला सरकार है, जुमलाबाजी, उसी के साथ और हमारा जो है ओम प्रकाश राजभर चले गए हैं, वो भी उनसे अधिक जुमला बोलने वाले हैं। आप जुमले बाज कह रहे हैं उनको, और वो कहते हैं कि मैं जिधर जाता हूँ उधर ये जीत हो जाता है। वो तो जीत घोसी में जिताए ना, घोसी में देखे ना आप कि नहीं, घोसी में सुधाकर सिंह को हरा रहे थे, हरा लिए। वही बात इनको जो है दादा चौहान को जिता रहे थे, आप देखे कि नहीं देखे? भैया वो उपचुनाव था, ये बहुत बड़ी, तो ये बड़ी पंचायत है, बड़ी पंचायत में जो है आज जो है सरकार के अत्याचार से, जुमलाबाजी से यह लोग जो है एकदम परेशान है, वो जो है चरम सीमा पर है।
आज जो है वक्त का आ गया है और ये धोखेबाज जो है चुनाव लड़ने आ रहा है, यह धोखाबाज है। ये तो अपने परिवार को ही लड़ाता है, अपने परिवार को ही सब कुछ करने सोचता है। एमएलसी बनाया है, एमएलसी जानबूझ कर नहीं बनाया है, उम्र ये कम हो गई उसके लड़कवा, तब जो है अपने जो है विछे लाल राजभर को बनाया, नहीं तो नहीं बनाया। योगी जी कह रहे तुम वोट कहाँ मांगोगे, तुम जल्दी बनाओ बिछेलाल को, नहीं तो वोट नहीं मांग पाओ। अरे वो तो कह रहे थे, बिछेलाल जी खुदे कह रहे थे कि मैं ये ऐसे नेताजी हैं, ऐसे मंत्री जी हैं जो मैं एकदम गरीब, मेरे घर किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं था, उस के बेटे को आपने एमएलसी बना दिया। अरे वो एमएलसी जिसको बनाए हैं वो 8 वर्ष जो है जिला अध्यक्ष रहा, 8 मैं भी रहा साथ में, 8 वर्ष जिला अध्यक्ष रहा। वह आदमी जो है सब जिला से लूट करके अपने एमएलसी नहीं बना है, इससे पहले उसकी दरवाजे पर ड्यूटी लगी हुई थी। चलिए और आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। भैया क्या नाम होगा आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह, ये माहौल क्या है? आप लोग तो सिंह हैं और आप लोग किधर जा रहे हैं? समुद्र से जब हीरा निकल जाता है तो भाजपा में जो समुद्र था और उसमें से हीरा निकल गया, राजपूत टोटल निकल गए, भाजपा यहाँ से समाप्त हो गई है, यहाँ लड़ाई में नहीं है, और बसपा थोड़ा बहुत लड़ाई में है। राजू राय समुद्र जैसे जा रहे हैं लखनऊ दिल्ली। भैया ये समय वर्तमान सरकार बा, सत्ता में बा, फिर आप लोग इतना दहाड़ा तड़ा जा। सत्ता में है लेकिन पूरा हिंदुस्तान में इस बार तख्ता बदलने वाला है। बता दीजिएगा अमित शाह को, अमित शाह को बताइए, पूरा हिंदुस्तान बदलेगा। अच्छा भैया, आप ही रतनपुरा में किसी दिन देखे हम यूट्यूब पर, आप लोग कह रहे थे कि हम भाजपा के लोग हैं और सपा को वोट देंगे। ये सब भाजपा को पहले देते थे हम लोग, उस समुद्र से हीरा निकल गया है। अब सब अमित शाह संभाले, पूरा हिंदुस्तान बदलने वाला है। चलिए, आप लोग को मैंने बताया है कि आज मऊ शहर में पहुंचे हैं और शहर का लहर आप लोग देख रहे हैं, लोग कैसे बता रहे हैं। एक देखिए, इनके चिन्हों से ही पता चल रहा है कि ये स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के। परिचय करीम बता दूं, मैं, मेरा नाम निसार अहमद है, अखिल भारतीय मुस्लिम गौरिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय महेंद्र जी के पार्टी में मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। और बताइए सर, ये आप लोग जीत कैसे लेंगे? लोग अभी बयान किए हैं कि सबसे ज्यादा सीट निकलेगी ये सपा की, यानी सपा को हम लोग जिता देंगे यहाँ से। देखिए सर जी, ये गठबंधन चल रहा है और यही यकीन आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। अच्छा, लोगों को आप लोग क्या कौन सा मुद्दा बता रहे हैं कि हमको जिताइए, और लोग आप लोगों को वोट क्यों दें? ठीक है, हम लोग यही बता रहे हैं कि जो 400 पार का नारा लगाए हैं, वो 400 पार का नारा यह है कि अगर हम वो जीत जाएंगे, बीजेपी जीत जाएगी, तो पेट्रोल 400 के पार होगा, कड़ुआ तेल 400 के पार होगा। यही वो आज से ही बता रहे हैं कि हम 400 के पार इतना चीज़ देंगे।